गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 39 देखेंगे। हमने अभी तक इस चैप्टर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, थर्ड चैप्टर रनिंग में है। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट हुई है वीडियो के माध्यम से 38 क्लास कंडक्ट हो चुकी है वीडियो के माध्यम से। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 39। बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर है 3 डिमांड, सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स क्लास 11 और टॉपिक है आपका सब्स्टिट्यूट्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स। और प्रीवियस वीडियो में हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड के बारे में पढ़ा था। अब देखिए बेटा, अब आपका जो टॉपिक है सब्स्टिट्यूट्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर बेटा? देखिए सब्स्टिट्यूट मतलब एक गुड्स का सब्स्टिट्यूट, एक गुड्स की जगह दूसरा गुड्स यूज करना। आज आपको टी अच्छी लग रही है, टी नहीं मिली तो कॉफी यूज करना। कोल्ड ड्रिंक में हमें स्प्राइट नहीं मिली तो ड्यू यूज करना। कोक नहीं मिली थम्स अप यूज करना। ये सारे सब्स्टिट्यूट है। हमें बॉल पेन नहीं मिला तो जेल पेन यूज करना कि हमारा काम नहीं रुकेगा। इमेजिन दैट, यदि हमारे घर में कोई मेहमान आया और हमारे पास टी है और उस टाइम हमें टी उसको पसंद नहीं है, तो क्या हम मेहमान को भगा देंगे? हमारे रिलेटिव आए और हमको हम मना कर देंगे नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे? उसकी टी की जगह उसको कॉफी पिलाएंगे। कॉफी नहीं है तो हमें दूध पिलाना पड़ेगा। तो वो चीज हम जैसे कोल्ड ड्रिंक में यदि थम्स अप नहीं है तो कोक पिलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट। आज हमारे पास पेन है, हमारे पास टू पेन है, हमारे पास जेल नहीं है तो हम बॉल पेन से काम करेंगे ना। और जेल पेन है और बॉल पेन नहीं है तो जब जेल पेन चाहिए तो हमें बॉल पेन का यूज करना होगा। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि एक गुड्स की जगह दूसरा गुड्स काम में लेना। काम में लेना किस तरीके से? मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया टी एंड कॉफी का, कि हमें टी अच्छी नहीं लग रही तो हम कॉफी पी सकते हैं, उनका काम तो वही वर्क है। अब जेल पेन है, हमें जेल पेन नहीं मिल रहा तो हम बॉल पेन से वही वर्क कर सकते हैं ना। लिखेगा तो पेन भी, जेल भी लिखेगा और बॉल भी लिखेगा। तो इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट मतलब एक गुड्स की जगह दूसरा गुड्स काम में लेना और उससे सैटिस्फैक्शन होना। हमारी जो भी वांट्स है उसका सैटिस्फैक्शन होना उससे। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? तो बेटा देखिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में यही चीजें हैं। आगे देखिए बेटा, सब्स्टिट्यूट की डेफिनेशन देखिए। अभी तो मैंने आपको विद एग्जांपल से बताया था। अब आप डेफिनेशन देखिए। मैंने आपको एक चीज बता रखी है इकोनॉमिक्स के अंदर कि जब भी हम कोई डेफिनेशन करेंगे तो उसके हम शेड्यूल, उसका कर्व मतलब उसका डायग्रामिक तरीके से हम कर्व बनाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, शेड्यूल, एजम्पशंस, एग्जांपल और कर्व। ये सारी चीजें इकोनॉमिक का जो भी टॉपिक आता है सब में होती हैं। तो देखिए बेटा, substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of a particular want. क्लियर? तो देखिए बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या करता है? आर दोज गुड्स which can be used, एक ही स्थान पे उसी जगह हमें दूसरा गुड्स यूज करना। हमारी सैटिस्फैक्शन, हमारी वांट्स को पूर्ति करता है दूसरा गुड्स। चाय और कॉफी का भी मैंने एग्जांपल दिया था, इसी के कारण तो दिया था कि आज हमें चाय पसंद नहीं है तो चाय की जगह हम कॉफी पी सकते हैं। बॉल पेन का मैंने एग्जांपल दिया था कि हमें जेल पेन अच्छा नहीं लग रहा तो हम बॉल पेन यूज कर सकते हैं उसी टाइम उसी वर्क पे। क्लियर? तो यही चीजें हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट। आज हमारे पास फोन है, हमें कॉल करना है तो हमें एंड्रॉइड फोन की आवश्यकता कोई है? हम सिंपल फोन से भी फोन कर सकते हैं। यही चीज तो है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स
क्लियर? आज हमारे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो हमें सिंपल फोन से भी हम कॉल कर सकते हैं। अब सिंपल मेरे पास एंड्रॉइड फोन है, सिंपल फोन नहीं है, अब एंड्रॉइड फोन खराब हो गया तो हम सिंपल फोन का भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट। ओके, और जैसे आपने देखा होगा कि बुक्स, राइटर की बुक होती है, एक राइटर की यदि हमें अच्छी नहीं लगती तो हम दूसरे राइटर की बुक्स ले सकते हैं, वो उसका सब्स्टिट्यूट है। तो हर चीजों में एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होता है। क्लॉथ में देख लो कि आज हमें एक कंपनी के कपड़े पसंद नहीं आ रहे तो हम दूसरी कंपनी के क्लॉथ के हम कपड़े खरीदेंगे, हम परचेज करेंगे ना दूसरी कंपनी के क्लॉथ। तो यही चीज होती है सब्स्टिट्यूट्स। शूज देख लो, हमें एक कंपनी के शूज पसंद नहीं आ रहे तो हम दूसरी कंपनी के शूज देखेंगे, तो ये होता है उसका सब्स्टिट्यूट। उसी टाइम पे, उसी जगह पर, उसी स्थान पर सारी चीजें उसी अकॉर्डिंग होना, तो ये सारा सब्स्टिट्यूट से होता है। क्लियर हो गया बेटा? फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब यही होता है कि एक उसी स्थान पर एक गुड्स की जगह दूसरा गुड्स का यूज करना और हमारी वांट्स को सैटिस्फाई करना। क्लियर? समझ में आ गया सब्स्टिट्यूट गुड्स? अब देखिए बेटा शेड्यूल। अब क्या आता है बेटा? शेड्यूल। शेड्यूल में क्या है बेटा कि प्राइस एंड डिमांड दे रखी है, प्राइस एंड डिमांड दे रखी है, टी की प्राइस एंड कॉफी की डिमांड। अब देखिए बेटा, जब हमारे पास प्राइस रुपीज किसका, टी का 10 रुपीज प्राइस था, हमारे पास हाईवे पे 2 शॉप है, एक तो हाईवे के कॉर्नर पर, एक हाईवे को क्रॉस कर, एक हाईवे पे कॉर्नर पर, एक हाईवे को क्रॉस कर 2 शॉप है, एक तो कॉफी की शॉप है और एक है टी का, जिसको हम नॉर्मल भाषा में खड़ी बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा, हमारे पास चाय की शॉप है, एक तो हाईवे पे कॉर्नर पर और एक हाईवे पे क्रॉस पर। देखिए कैसे, प्राइस 10 रुपीज, उस दुकान में चाय कितने 10 रुपीज प्राइस था, एक चाय की वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज। तो जब उसकी कॉफी की डिमांड कितनी थी 50, कि वो पूरे दिन में कितनी 50 डिमांड करता था, मतलब उसकी 50 की डिमांड होती थी। अब उसने क्या किया, चाय वाले ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, चाय वाले ने अपना क्या करा, प्राइस बढ़ा दिया। वो सोचा कि कॉफी जितना प्राइस क्यों ना कर लूं, कॉफी जितना प्राइस क्यों ना कर लूं। उसने क्या किया, 10 रुपीज जितना कॉफी का प्राइस था ना, उतना ही प्राइस किसका कर दिया, टी का। तो 20 रुपीज प्राइस करते ही डिमांड किसकी बढ़ गई, कॉफी की, क्योंकि सबको पता है कि टी ना पीकर हम कॉफी पीएंगे। भाई 20 की चाय आ रही है, उतने में तो हमारी कॉफी आ जाएगी ना, तो एक क्रॉस ही तो करना पड़ेगा, एक हमारा हाईवे क्रॉस ही तो करना पड़ेगा। लेकिन 20 रुपीज जो कॉफी का आ रहा है उसकी डिमांड बढ़ गई ना, और किसकी डिमांड कम होगी, डेफिनेटली चाय की डिमांड कम होगी। किससे, सिर्फ प्राइस बढ़ने से, सिर्फ प्राइस बढ़ने से किसकी डिमांड कम होगी, चाय की। कॉफी की डिमांड कितनी है, देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, प्राइस किसका है, टी का, और डिमांड किसकी है, कॉफी की। जब प्राइस टी का 10 रुपीज था, जब प्राइस टी का 10 रुपीज था, तो डिमांड कितने की होगी, 50 की। डिमांड कितने की है, 50 की। और प्राइस 20 था, तो डिमांड कितनी की है, 100। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? देखिए बेटा, जब हमारा प्राइस 10 रुपीज टी का था, तो डिमांड कॉफी की बढ़ गई 50 रुपीज, मतलब 50 की डिमांड करी। और जब डिमांड मतलब प्राइस टी का कितना था, 20 हो गया, बढ़ गया, तो डिमांड किसकी बढ़ गई, कॉफी की। चाय की नहीं बढ़ेगी, चाय की नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, चाय की बेटा नहीं बढ़ेगी। चाय की इसलिए नहीं बढ़ेगी कि प्राइस बराबर कर दिया, प्राइस जितना कॉफी का था उतना ही टी का कर दिया, तो डिमांड कॉफी की बढ़ेगी ना कि प्राइस की, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है। कॉफी ना पी, चाय ना पीकर कॉफी पी सकते हैं, कॉफी भी वही तरीका है, कॉफी पीने का भी वही तरीका है जितना चाय पीने का। जितना चाय वो देती है उतना ही कॉफी दे सकती है, उसका सब्स्टिट्यूट। जैसे आप
कोका कोला की यूनिट 12 में आ रही है और थम्स अप की 10 में आ रही है, तो आप थम्स अप भी ले सकते हैं कोक की जगह। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। क्लियर हो गया? और हर एक चीज का, हर एक कम्युनिटी का सब्स्टिट्यूट्स होता है। ध्यान रखिए, हर एक कम्युनिटी का सब्स्टिट्यूट्स कि लोकल या ओरिजिनल, इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूट्स मिल जाएंगे। तो अब देखिए बेटा डायग्राम में तरीके से, मतलब इसका कर्व देखिए बेटा, प्राइस एरिया और डिमांड है कॉफी की। डिमांड किसकी है बेटा? कॉफी की। क्लियर? अब प्राइस कितना है देखिए, प्राइस 10 हो गया तो डिमांड कॉफी की बढ़ गई 50। जब प्राइस 10 था तो डिमांड कॉफी की थी 50, और जब प्राइस चाय का 20 हो गया, बढ़ गया प्राइस यहां से यहां हो गया, तो डिमांड भी उसकी किसकी बढ़ी? कॉफी की, ना कि चाय की। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि प्राइस किसके बराबर कर दिया? कॉफी के बराबर। और आपका जो शेड्यूल है, जो आपका कर्व है, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया ना यहां तक? इसका जो आपका शेड्यूल है वो किस में जा रहा है? इंक्रीज लेवल सब्स्टिट्यूट्स। किसका इंक्रीज लेवल हो रहा है? किसका हो रहा है ये? ओनली फॉर डिमांड हो रही है। किसकी डिमांड हो रही है सब्स्टिट्यूट्स में? मतलब आपको कॉफी की डिमांड बढ़ रही है। क्लियर बेटा? बेटा देखिए, मैं रिपीट कर देता हूं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर वही चीजें आती हैं जो हम एक कम्युनिटी का दूसरा सब्स्टिट्यूट्स, कि हम चाय पीने की जगह हम कॉफी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक हमें ड्यू नहीं मिल रही तो हम थम्स अप पी सकते हैं, स्प्राइट मिल रही है हम कोक पी सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट्स हो गया। हमें बॉल पेन नहीं मिल रहा तो हम जेल पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका वर्क तो एक ही हो गया। लेकिन उसी स्थान पर, उसी प्लेस पर एक ही गुड्स का दूसरा सब्स्टिट्यूट्स मिलना, तो वो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर। उसी प्लेस पर अनदर गुड्स, मतलब सेम टू सेम सेक्शन देने वाला वही गुड्स मिलना, वो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर बेटा? यहां तक आपको समझ में आ गया? Substitute goods are those goods which can be used in place of another goods for satisfaction of the particular wants. Clear? कि substitute goods are those goods which can be used in place, एक ही स्थान पर one another goods का satisfaction होना, मतलब और हमारी particular wants का satisfaction करना उसी स्थान पर। ठीक है? और सब्स्टिट्यूट्स मिलना, वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसमें प्राइस, और ये मैंने बता ही दिया प्राइस और डिमांड का, कि हमारी जब प्राइस घटती है, जब हमारी प्राइस 10 रुपीज थी तो डिमांड हमारी कॉफी की इतनी थी, और जब हमारी प्राइस 20 रुपीज हुई तो डिमांड कॉफी की बढ़ी, ना कि किसकी? टी की बढ़ी। तो हमारा डिमांड लेवल बढ़ गया। तो ऐसे ही हमारा डिमांड लेवल इंक्रीज हुआ। किसका? कॉफी का डिमांड लेवल इंक्रीज हुआ, और प्राइस लेवल किसका? टी का इंक्रीज हुआ। यहां तक आपका क्लियर हो चुका है? यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। आगे देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स से पढ़ लिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कि ऐसा गुड्स, यदि गुड्स का कुछ भी चीज निकाल दिया जाए तो वो गुड्स काम में नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे पेट्रोल के बिना कार का कुछ यूज नहीं है, डीजल के बिना कार का कुछ यूज नहीं है। आजकल सीएनजी चल रही है, सीएनजी और पेट्रोल और ये नहीं है तो कार कुछ काम आएगी? पेन के बिना जो रिफिल होती है, रिफिल यदि निकाल लिया जाए, रिफिल को निकाल लिया जाए तो पेन का यूज होगा। ऐसे ही फोन के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर बैटरी का यूज, बैटरी को निकाल लिया जाए तो फोन का यूज होगा। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब एक दूसरे से सेटिस्फेक्शन, यदि दोनों गुड्स एक साथ मिलेंगे तो ही सेटिस्फेक्शन होगा। इमेजिन दैट, एग्जांपल दे देता हूं। जैसे देखो बेटा, ये रिफिल है और ये पेन। ओके, देखिए बेटा, ये रिफिल है और ये पेन। यदि मैंने रिफिल को निकाल लिया, तो पेन का क्या यूज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिफिल के बिना पेन की कोई वैल्यू नहीं है। रिफिल के बिना पेन की कोई वैल्यू नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यही होता है कि दोनों गुड्स का
दोनों चीजें मिक्स हो तो ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कंप्लीट होगा। समझ में आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर एक गुड्स मतलब जैसे ये है कि रिफिल को निकाल लिया तो आपका इसका कोई काम नहीं है, इसको और मैं पेन को फेंक दूं तो इसका रिफिल का अकेले से मैं लिख नहीं सकता तरीके से। समझ में आ गया? मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का बैटरी का निकालना, मोबाइल फोन से बैटरी का निकालना और आपका फोन यूज हो जाएगा? नहीं होगा। मोबाइल फोन का यदि हम बैटरी निकाल लें तो मोबाइल फोन यूज हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैटरी के बिना मोबाइल फोन का कोई काम नहीं है। यदि हम कार खरीदें और पेट्रोल नहीं डलवाएं, कार खरीदे पेट्रोल नहीं डलवाएं, डीजल नहीं डलवाएं, सीएनजी गैस नहीं डलवाएं, क्या कार खड़ी खड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। आज हमारी बॉडी में हम खाना नहीं खाएंगे और हमारे बिना खाने से क्या शरीर खराब नहीं होगा? होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वही चीज होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई द पर्टिकुलर वांट। मतलब टुगेदर दोनों गुड्स का समान होना, दोनों गुड्स होना उसमें जरूरी है और जिससे अपने पर्टिकुलर वांट्स को कंप्लीटली कर सके, जो भी हमारी वांट्स है उनको कंप्लीटली कर सके, वो ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ में आ गया यहाँ तक बेटा? आगे देखिए, अब इसका शेड्यूल देखिए और उसका डायग्राम भी देखेंगे। शेड्यूल क्या है? प्राइस लेवल पेट्रोल का और डिमांड लेवल कार का। यदि पेट्रोल का प्राइस 50 रुपीज हुआ, यदि पेट्रोल का प्राइस 50 रुपीज हुआ तो डिमांड कितने की होगी? डिमांड कार की कितने? 2 कार परचेज होगी, सेल होगी मतलब। और जब पेट्रोल का प्राइस 100 हो गया तो प्राइस डिमांड की कार घट जाएगी क्योंकि महंगा हो गया। तो सब्स्टिट्यूट्स मतलब ना ही पेट्रोल के बिना कार की वैल्यू, ना ही कार के बिना पेट्रोल की वैल्यू। कार के बिना भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई व्हीकल नहीं चले तो पेट्रोल की कोई वैल्यू है क्या? यदि पेन में से रिफिल निकल जाए तो उस पेन की कोई वैल्यू है क्या? और यदि रिफिल बिकने लगे तो पेन की कोई वैल्यू है? नहीं होगी। रिफिल की भी कोई वैल्यू नहीं है बिना पेन के। आज जो पेन देखते हो 50 का, 100 का, 150 का, उसके कवर नहीं हो और रिफिल दे दे तो उसकी कितनी वैल्यू होगी? नहीं होगी। मोबाइल फोन की यदि बैटरी निकाल दी जाए, मोबाइल फोन की बैटरी निकाल दी जाए तो उसकी वैल्यू होगी? नहीं होगी। ऐसे ही मार्कर के अंदर उसकी मार्कर की जो स्याही होती है उसमें डलती है, जो उसमें रिफिल होती है उसकी, वो निकाल ली जाए तो मार्कर की कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी। यदि बोर्ड हटा दिया जाए, बोर्ड हटा दिया जाए और बोर्ड हमें दे दिया जाए, चौक नहीं दिया जाए लिखने को, तो क्या बोर्ड की वैल्यू है? नहीं होगी। तो इस तरीके से ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब कि टुगेदर टू सैटिस्फाई पर्टिकुलर वांट्स, कि मतलब ऐसे गुड्स जो यूज कर सके, दोनों एक साथ ही यूज होंगे। एक अकेला गुड्स इसमें यूज नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर। क्लियर बेटा? आगे देखिए, अब पेट्रोल की प्राइस जब 50 रुपीज हुई तो डिमांड, कार की डिमांड का बढ़ गई। जब पेट्रोल की प्राइस 100 हुई तो डिमांड, कार की डिमांड घट गई। तो ऐसे ही शेड्यूल पे आइए, देखिए बेटा, जब प्राइस 50 था, किसका? कार का जब प्राइस 50 था तो किसकी डिमांड? कार की डिमांड बढ़ गई। जब पेट्रोल का प्राइस 50 था, पेट्रोल का प्राइस किसका था? पेट्रोल का प्राइस 50 था तो कार की डिमांड बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई। और जब पेट्रोल का प्राइस 100 हो गया, तो डिमांड घट गई, डिमांड घट गई। क्लियर बेटा? तो हमारी डिमांड इस तरीके से, तो समझ में आ गया कि हमारी डिमांड किसकी बढ़ी? हमारी डिमांड जब बढ़ी जब हमारा प्राइस कम था, हमारी डिमांड जब बढ़ी हमारा प्राइस कम था, और जब प्राइस हमारा ज्यादा हुआ तो डिमांड घट गई। डिमांड किसकी घटी? डिमांड किसकी घटेगी? कार की। ठीक है? और हमें यही बताना चाह रहा है ये कर कि जब भी हम कोई गुड्स का यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों गुड्स का होना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर अकेला गुड्स यूज नहीं होगा। ओके? सब्स्टिट्यूट्स में तो अकेला गुड्स यूज हो सकता है, उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट्स मिल गया, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिला, इसका एक पार्ट आपने अलग कर दिया। हो गया ना? जैसे हमारे पास
यदि मेरे पास ये वॉच है, यदि वॉच में हम सेल नहीं डालें तो ये वॉच मेरे काम की है नहीं है। यदि वॉच के अंदर हमारी सुई नहीं हो, इसकी जो ये सुई नहीं होता, क्या हमारी वॉच काम की है नहीं है। तो ऐसे ही है सब्स्टिट्यूट, मतलब ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट्री है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का तो मतलब दूसरा आपको मिल जाएगा। मैं एक वॉच कंपनी का नहीं खरीदी तो दूसरी वॉच खरीद ली तो उसका सब्स्टिट्यूट मुझे मिल गया। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मैंने इसका सेल निकाल लिया, सेल के बिना इसका यूज होगा? यदि मैंने सेल इसका निकाल लिया तो सेल के बिना वॉच का यूज होगा? नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया बेटा? यही चीज होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, तो यही डायग्राम, यही आपका शेड्यूल हो गया। यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आप ले लिया होगा। तो देखिए बेटा, इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, जो आज का हमारा टॉपिक था कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स का था, तो हमने आज को क्लियर करा दिया, डेफिनेशन भी करा दी, इसकी एग्जाम्पशन और सॉरी इसका शेड्यूल और इसका वर्ब भी आपको बता दिया। तो मैंने आज इसका आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कंप्लीट करा दिया, और साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। और कोई भी डाउट है तो मुझसे क्लियर कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी आपका डाउट होगा नेक्स्ट वीडियो नंबर 40 में जरूर एक्सप्लेन होगा, इसलिए आप अपने डाउट खोजिए और मुझसे पूछिए, ठीक है, जिससे आपको एक अपने सब्जेक्ट में अच्छी आपको कवरेज मिल सके। ठीक है बेटा, और हर एक वीडियो को 2 या 3 बार देखें। एक बार एक वीडियो में आपके न्यू सब्जेक्ट है, इसलिए एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो हर एक वीडियो को 2 या 3 बार देखें और साथ साथ नोट्स बनाइए, जिससे आपको कोई भी डाउट, सब डाउट आपके क्लियर हो सके। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।